मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़ा आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे और शाहरुख खान को भी मारेंगे। सच्चाई नहीं दिखाते। बांग्लादेश में जो जला रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। देश में क्या हुआ आपने देखा? दीपू दास को कैसे मारा तो मारा, कोई बात नहीं, हम भी हमें मार दे तो हम मर जाएंगे। कौन है ये लोग? लाल किले पे क्या हो गया? लाल किले पे धमाके में क्या हो गया? अल-फलाह यूनिवर्सिटी बताइए कौन थी? अगर वहाँ पे एक हिंदू को जला दिया कोई बड़ी बात थोड़ी है। हिंदू को जलाना ये बड़ी बात नहीं, आप क्या बात कह रहे हैं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भारत को बांग्लादेश कुछ भारत का कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। हाँ, ये राजस्थान का नियम रहा है। योगी जी ने काया पलट कर दिया। दोस्तों, बांग्लादेश पर सवाल पूछने पर मुस्लिम लड़का भड़क के दे डाली बड़ी चेतावनी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम ये पूछ रहे कहाँ खड़े हैं भाई? हम ये पूछ रहे हैं अगर फिलिस्तीन के साथ होता है, गाजा के साथ होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आंदोलन होते हैं। आंदोलन के नाम पे हिंसा भी होता है, बस भी जलाया जाता है, तोड़फोड़ भी किया जाता है। आज क्यों सबके सब चुप बैठे हैं? अगर आप मीडिया वाले ना तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंचते? दिवाली में क्यों नहीं पहुंचते? मुस्लिम में क्यों नहीं पहुंचते? बड़े देशों में क्यों? आप अगर हिंदुस्तान में विरोध करते हो तो आप विरोध क्यों करते हो? अगर बात मतलब बांग्लादेश में किसी को जला दिया जाता है हिंदू को, तो अगर आपको हिंदू और मुस्लिम पे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं करना चाहिए हिंदू और मुस्लिम की, मतलब वहाँ जो हो रहा है हम उसका विरोध नहीं करें। एक मिनट, जो मेरी बात सुनो, इनका कहना है जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका मैं विरोध नहीं करूँ, यही कहना चाह रहा हूं ना। गाजा में अगर मुसलमान जलाया जाता तो भाई हंगामा हो जाता, वहाँ हिंदू जलाया गया, मेन बात ही हुआ है। जितना बनावट है, मोदी जी का काम बहुत ही अच्छा है। जो भी उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो उनको तो मुंह में गाली पड़नी चाहिए। जी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ उनके रहते कोई भी प्रधानमंत्री ना बने। अच्छा जी। जी। और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बाद उन्हीं का नंबर है। जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यहाँ जब आप यहाँ आए, अवध नगरी में आए, क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है? कोई असुरक्षा का भाव हुआ है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है कि मैं तो चाहती हूँ कि हर तीर्थ स्थान पे ऐसी ही व्यवस्था रहे। दोस्तों, आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर शाहरुख खान से हुए नाराज, जमकर धज्जियां उड़ाई हिंदू लड़का ने। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को भी बधाई लगाएंगे और शाहरुख खान को भी बधाई लगाएंगे। जो बचा सकता है बचा लेगा, देख लेंगे। शाहरुख खान इतने बड़ी हस्ती है, शाहरुख खान इतने बड़े हस्ती है, उनको आप मारने का काम करेंगे? ये आप ऑन कैमरा सुनो एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ ना। सुनो, बॉलीवुड की कह रहा हूँ मैं। सुनो, बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं। हमारा होगा शाहरुख खान को बोल रहा हूँ। सुनो मेरी बात, क्या समझ रहे हो साहब? हल्के आदमी समझ रहे हो? क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़वा आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में खेलेंगे और शाहरुख खान को मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। और नहीं, सुनो, आप कह रहे हो शाहरुख खान को मारोगे। सबसे बड़ा अगर कोई मूवी बनाता है ना, सबसे ज्यादा बजट की, तो वो बनाता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था, जाके पूछ लेना। अच्छा भाई साहब, करणी माता का अपमान करा था पद्मावत पिक्चर में। 8 घंटे तक, 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा। ये सब ऊपर से पैसा आ रहा, ये सब लोग करा रहे हैं, इन्हें भी कुछ बच रहा होगा तो बच है, तो काम सब चल रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का भय डर कुछ नहीं, सब बढ़िया काम हो रहा है। काम हो रहा है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, सरस यादव मेरा नाम है, ब्लॉक उपाध्यक्ष गजरोला मैं हूँ समाजवादी पार्टी का। लेकिन योगी सरकार काम बढ़िया कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छुट्टा जानवरों से, मैं किसान हूँ, किसान अपनी पीड़ा बताएगा। छुट्टा जानवरों से टोल फ्री नंबर जारी कराओ। टोल फ्री नंबर इसकी समस्या है, मैं आपसे बता दे रही हूँ। छुट्टा जानवरों का एकमात्र हल है टोल फ्री नंबर। आप यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं कि हैं भी जुड़े हुए हैं, फिर भी क्या जरूरत है कि अखिलेश यादव जी को नहीं, आप इनको समर्थन करने लगे, योगी जी को? और उनकी मुझे फायदा है, मेरी लड़की, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी माँ रात में किसी टाइम कहीं भी आ जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। हमारे योगी जी और मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं यूपी के मुस्लिम महिलाएं। शुक्रिया उनका, योगी जी का और मोदी जी का। वैसे मोदी जी के उसमें ही आई थी हमारी कॉलोनी, अभी नहीं।
अब से 5 साल हो गए जब कॉलोनी मिली थी हमें। मोदी जी की आवास योजना है। जी, मोदी जी की आवास योजना के थे। तो आपने सोचा था कभी घर बनेगा? नहीं, हमने नहीं सोचा था, और हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हैं उन लोगों ने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जब बारिश पड़ती तो कैसे रहते थे? बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। हम 3-3 बजे छत पे जाकर पानी साफ़ करते थे, छत ना टपके, लेकिन फिर भी टपकती थी छत हमारी। कच्ची छत थी? जी, कच्ची छत थी। लेकिन आज जब आपको घर मिल गया है तो कितना सुकून आप महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा सुकून है। जब परेशानी के बाद राहत मिलती है तो वो सुकून अलग ही होता है। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी को जानती हैं? जी, जानती हूँ। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी और योगी जी की सरकार हटाओ, हम महिलाओं को, समाजवादी पार्टी आएगी तो हम महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे। तो क्या कहेंगे, 40,000 रुपये आपको लगता है कि मिलेंगे? विश्वास है इस बार योगी जी को आप लोग हटाएंगी 40,000 के लिए? क्या लगता है? नहीं, हम क्या विश्वास करें, जो हमारे साथ विश्वास हो चुका, हमें कॉलोनी मिल गई, उससे ज़्यादा विश्वास क्या होगा अब हमारे लिए। भाई बांग्लादेश में एक दलित युवा के साथ इस तरीके का हो गया बर्बरता, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव जी चुप है। मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी सबके लिए बोल देंगे, वो ठाकुरों के लिए बोल देंगे, वो सबके लिए बोल देंगे, वो लेकिन कभी हिंदुत्व के लिए नहीं बोलेंगे। बता तो रहा हूँ मैं, चादर चढ़ा देंगे, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा देंगे कि भाई शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन कभी हिंदुत्व के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन वो पीडीए की बात करते हैं। मैडम वो तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनकी तो बात ही निराली है, उनकी बात ही मत करो। आप जाकर देख लो सदन में, उनकी पीडीए के लिए काम करते हैं। मैडम वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, वो तो बस बोलते ही बोलते हैं। काम करते तो उनकी सरकार नहीं होती क्या इस टाइम उत्तर प्रदेश में? आप खुद बताइए, जनता देखती है, जनता जिसका काम देखेगी उसको तो वोट करेगी। आप एक बात बताओ, आज से पहले हम कभी हरिद्वार जाते थे, कभी कहीं जाते थे, हमको जाम में खड़ा होना पड़ जाता था। सरकार के हित में जो जनता के हित में जो सरकार काम करेगी उसको तो वोट दिया जाएगा। वह क्या सीन है? ये बीजेपी सरकार थी, 7 साल जेल काट के आ गया। नहीं तो सपा के माफिया खुले बलात्कार, अरे मायावती का बलात्कार करने गए थे ये मुलायम सिंह यादव। किसकी यार बात करते हो तुम? कुलदीप सिंगर का जो हाईलाइट मुद्दा कर रहे हैं, मायावती का गेस्ट अकाउंट में ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होता तो आज ये मायावती रहती। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती को बताया जो रेप करने गए थे। ये साले आतंकी सब बलात्कारी हैं, जितने ये सपा कांग्रेस वाले हैं। लगता है कि सीएम योगी अब 2027 में वापस कर पाएंगे? कौन रोक लेगा? रोकेगा कौन? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव रोकेंगे? आतंकी संगठन कोई नहीं रोकेगा। जो रामपुर में हमला हुआ था 2006 में आरपीएफ कैंपस पे, उनके आतंकियों के केस वापस ले रहे तो साले आतंकवादी हैं। कांग्रेस, ये जो विदेशी बादशाह है, केजीबी के एजेंट है, तो खुद ही आतंकवादी हैं। राजीव गांधी की जिन्होंने हत्या करी उनके करे केस वापस ले लो। बांग्लादेशी दीपू दास हत्याकांड को लेकर मुस्लिम लड़का ने दिया चौंकाने वाला बयान। तो बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा? दीपू दास को कैसे मारा? मारा तो मारा, कोई बात नहीं, हमें मार दे तो हम मर जाएंगे। ऊपर वाले के लिए, हाँ, वरना तो ऐसे नहीं। मतलब मारा तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऊपर वाले के लिए अल्लाह। अच्छा, ये बताओ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है? हाँ, ये सोचते कभी हिंदू मुस्लिम भाई? हिंदू रहेंगे भाई तो हम भी रहेंगे भाई। अच्छा, और वो दिखाएंगे बदमाशी तो हम भी ये। तो इसलिए पढ़ाई नहीं किया क्या? नहीं। अच्छा, बस नहीं बस तो ठीक है। तो तुम्हारी जो सोच है ना वो मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तुमको ये सब सिखाता कौन है? चलो कोई बात नहीं। ये सिखाता कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? इसके अब्बा, इसके बाप होते तो सिखाते, इसके बाप भी नहीं। अच्छा, लगता है आपको मोदी जी? नहीं, मोदी का काम तो ठीक है। बांग्लादेशियों को निकालेंगे ना मोदी जी? अभी आप बांग्लादेश के बारे में बोल रहे थे, बांग्लादेशियों को निकालेंगे ना? वो जो इतना हो रहा है। ये भी आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल दिन पे दिन बांग्लादेश बनने की कगार पे आ गया है, वहाँ पे घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी तमाम चीज़ें सर आ रही हैं। आप सहमत हैं? चेंज की सरकार चेंजिंग होनी चाहिए। नहीं, सरकार चेंज होनी चाहिए। बांग्लादेशी आ रहे उनको निकालेंगे। क्या सर? सरकार जी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, SIR ला के। बदलाव होना बहुत जरूरी हमारे राजस्थान में। आप सोच रहे हैं कि बिहार है तो एट्टा बंगाल है, सेंट्रल से मोदी जी को गिरा देंगे, ऐसा बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से हूँ। हमारे राजस्थान में 5 साल गवर्नमेंट कांग्रेस की और 5 साल बीजेपी की। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग बसे हैं, इनकी वेरिफिकेशन है, ये कहाँ से आए हैं? ये आसाम की वेरिफिकेशन हुई है, इनकी NRC हुई है आसाम से, और ये लोग आसाम के किराए। जब ये आसाम के हैं तो इनकी NRC तो होनी नहीं चाहिए। आसाम से NRC का यहाँ नहीं हुई, ये करवा के आए, इनके पास प्रूफ है। आसाम से NRC का क्या लेना देना? आसाम तो हमारे देश में ही है। हाँ, तो फिर तो NRC का क्या मतलब है? आसाम आज की बात नहीं है, इनके पहले हुए। बेटा इधर आओ, तुम्हारे आसाम में से कोई एक आओ। आसाम में से कोई एक है? कोई एक आओ आसाम में से।
इनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता देश के, मुख्यमंत्री का नाम इनको मुख्यमंत्री का नाम आप नहीं बताओ, पता। मैं कैसे, मैं इनको रोज क्लास दूंगी? आप क्लास नहीं दे रही आपको, मैं जानती हूँ मोदी मेरा प्रधानमंत्री है, मैं जानती हूँ कि योगी हमारे सीएम है यूपी के, मैं जानती हूँ कि यहाँ का सीएम रेखा जी है। दोस्तों, मोदी जी और योगी जी के खिलाफ बोलने पर जमकर धज्जियां उड़ाई सच्चा सनातनी लड़का ने। 2000 ये कह रहे हमला हुआ, इंडिया गेट में हमला हुआ। 2014 से पहले कितने हमले हुए? दिल्ली में बटके चले गए, कितने हमले हुए दिल्ली में? कितने हमले हुए? कितने हिंदुओं का सारा कुछ हुआ? पूछो। ये कह रहा है लप्पू का पप्पू। शांत हो जाए। अपने देश में कभी बिहारी बोल के बिहारी को पीट देना, कभी मराठी बोल, महाराष्ट्र में बिहारी यूपी हिंदी बोलने पे पीट देना। अब लीजिए नॉर्थ ईस्ट के होने पे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बोल के पीट देना, कहाँ तक ये अपराध है या नहीं है? ये अपराध है, अपराध है। जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक अपराध ऐसे चलता रहेगा। बढ़ोतरी में अपराध यूपी में बता रहे हैं, यूपी में अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे जो रेप हुआ है उसको जमानत दे दी गई है विधायक को, उसके खिलाफ किसी की बोलने की औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। नाम मत ले लियो, इसको ना बताइए। पप्पू लप्पू से एक बात कीजिए, ये लप्पू झप्पू से क्या बोल रहे हैं? अभी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में तो क्या नाम है उसका, वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका तो फैसला कोर्ट करेगा। भारत को, बांग्लादेश कुछ भारत का कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। भारत का आदमी बहुत मजबूत है, कुछ नहीं कर पाएगा। बोला जा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े हो जाएंगे? कैसे टुकड़े हो जाएंगे? ऐसा है? भारत का आदमी मजबूत है। हिंदुओं के लिए बहुत गलत हो रहा हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसी वो नहीं होनी करनी चाहिए किसी के साथ भी। सब में रहते हैं, ये मुसलमान है सारे, इनमें आपस में रहते हैं हम तो लग रहा है इन पे जुल्म हो रहा है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। अच्छा, लगातार बांग्लादेश से नारे लग रही हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े किए जाएंगे, भारत के लोगों को मारा जाएगा। बांग्लादेश में ऐसे नारेबाजी हो रही है। क्यों? उसकी है ताकत इतनी जो हमारे भारत के टुकड़े कर देगा वो? बांग्लादेश बोल रहा है हम में ताकत है। बोलने से क्या होता है? बोलने से तो मैं बोल दूं बांग्लादेश को उड़ा दूंगा, उसमें क्या है? अब जिहाद के नाम पर भड़के सच्चा सनातनी लड़का दे डाला कट्टर मुल्लाओं को धमकी। देखिए पत्रकार महोदय, आज भारत के राजधानी में और दिल्ली के जंतर मंतर पे आज अगर इतने घनी आबादी में लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदुत्ववादी योद्धा इकट्ठा हुए हैं, तो हम सबका मकसद एक है कि लव जिहाद पर एक कड़े कानून की आवश्यकता है। इस देश में आपको पता होगा लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, थूक जिहाद, मुझ जिहाद से लेकर के मौलाना हलाला जिहाद तक करता है। तो ये इन सारे जिहादों पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो देश के सरकार को कड़े कानून की आवश्यकता है। और लव जिहाद का मामला तब आवश्यकता होती है जब कोई श्रद्धा 35 टुकड़े में दिल्ली में मिलती है। लव जिहाद का मामला तब सामने आता है जब दिल्ली के लव जिहाद पर कानून की आवश्यकता तब होती है जब असम के किसी सड़कों पर बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, तब लव जिहाद का कानून आता है। जब किसी पश्चिम बंगाल में किसी लड़के हिंदू बहन बेटियों का 19 मिनट का वीडियो बना लिया जाता है, फिर उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है, पोर्न वीडियो, तब लव जिहाद के कानून की आवश्यकता होती है। जब किसी सीलमपुर में 3 मंजिले से कोई बुर्का पहन करके अपनी हिंदू बहन बेटियों को फेंकने का काम करता है, तब लव जिहाद के कानून की आवश्यकता होती है। कांग्रेस की टाइटन की घड़ी से निकल के स्मार्ट वॉच में आ गए, दिक्कत मोदी से हो रही है। देख लीजिए, स्मार्ट वॉच में आ गए, आज हार्ट बीट भी पता चल जाती है कितनी है, कितने कदम चले, कैस्ट्रोल कितना खत्म हुआ, सब पता चल रहा है। लेकिन दिक्कत मोदी से है। चच्चा को पूछ लीजिए। बात वो कह रहे हैं, हमसे सिर्फ एक ही बात कही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये नहीं बोलने देंगे। अरे हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना इन बातों से? हम प्रधानमंत्री से बात करोगे तो लेना देना भी हो जाएगा और प्रधानमंत्री लायक भी वही हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया ना, उसे सारा ज्ञान राहुल गांधी को। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का अत्याचार को लेकर पाकिस्तानी कट्टर मुल्लाओं की जुगोनी। 2900 हमले, एक हिंदू को तो चौक चौराहे के अंदर जिंदा जला लिया गया था। जो एक हिंदू को चौक चौराहे में जिंदा जलाया, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा हुआ है, एक हिंदू को जिंदा जलाया है ही नहीं। बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को जिंदा जलाया है। तो ऐसा दूसरे मुल्कों में भी जलाते हैं ना, खाली इंडिया बांग्लादेश में थोड़ी है, दूसरे मुल्कों में भी तो होते हैं। वहाँ अगर हो गया कोई ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी, कहा अगर हो गया तो क्या पता उनका ही छोड़ेगा बंदे, उन्होंने करवाया, तो आपको और मेरे को नहीं पता ना। अच्छा, एक हिंदू को जिंदा जला लिया, ये छोटी बड़ी बात नहीं है? ये बड़ी बात तो है, सही है कि इंसान किसी को जिंदा जला लेना। यार देखो, जिंदा जलाया तो भाई खाली वहाँ थोड़ी हुआ है, तो पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे बहनों का मंगलसूत्र तरवा लिया जाता है, वो पेपर देने जाती हैं, और इनका हिजाब, किस लिए हिजाब है भाई? हिजाब के आड़ में कितनी गलत कामें हो रही हैं देश विरोधी, क्या ये सबको नहीं दिखाई देता है? आपका क्या नाम है? हमारा यही कहना है कि हमारे साथ हर जगह अत्याचार होता है, लेकिन हम हिंदू हैं, हमारा यही है कि हम पहले शांति से निपटते हैं। आज भी हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, किसी बसों में आग नहीं लगा रहे, कोई आगजनी नहीं कर रहे हैं। हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं,
सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। फिर अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।